हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेक के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आज हम ओलिगोमेनेरिया के बारे में। ओलिगोमेनेरिया देखेंगे बेसिकली होता क्या है, उसके डिफरेंट कॉजेस के बारे में बात करेंगे, डायग्नोसिस, उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओलिगोमेनेरिया के डेफिनेशन के बारे में। तो बोला गया है कि ओलिगोमेनेरिया इज अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन विच द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स एट द इंटरवल longer than the 35 days but less than the 6 month, resulting in fewer than 8 to 9 menstrual periods per year। क्या बोला गया है बेसिकली कि ओलिगोमेनेरिया क्या होता है कि ये एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, मतलब जिसमें क्या होता है मेंसेस में कुछ प्रॉब्लम होती है। इसमें होता क्या है नॉर्मली कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि नॉर्मली कितना 28 से 30 दिन का होता है, उसका जो इंटरवल होता है लॉन्गर हो जाता है देन द 35 डेज। मतलब 28 से 30 दिन में होने की जगह पे ये 35 दिन से ज्यादा टाइम का हो जाता है और 6 महीने से कम टाइम का। 6 महीने से ज्यादा अगर मेंसेस नहीं हुए तो ऐसे में हम उसको अमेनेरिया बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि जो ओलिगोमेनेरिया है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो मेंस्ट्रुअल इंटरवल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल होता है, वो 35 दिन से ज़्यादा और 6 महीने से कम का हो जाता है, जिसकी वजह से हर एक साल में नॉर्मली 12 मेंसेस होने चाहिए, वहाँ पे सिर्फ 8 से 9 ही मेंसेस आ पाते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा साइकिल का लेंथ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो 21 से 35 दिन का होता है। वहीं पे ओलिगोमेनेरिया की कंडीशन में 35 दिन से ज़्यादा का हो जाता है और 6 महीने से कम का रहता है ये पीरियड। और अमेनेरिया क्या होता है कि 6 महीने से ज़्यादा तक अगर मेंसेस नहीं आए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अमेनेरिया कह देते हैं। उसके बाद इसके कॉजेस की बात कर लेते हैं, किन किन वजह से हो सकता है। तो इसके डिफरेंट कॉजेस, जिसमें सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल कॉजेस, मतलब जो नॉर्मल है। तो इसमें आता है सबसे पहले प्यूबर्टी जैसे ही फीमेल जो होती है प्यूबर्टी क्रॉस करती है तो उसमें मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन शुरू के इनिशियल फर्स्ट फ्यू ईयर्स में क्या होता है कि वहाँ पे जो ओलिगोमेनेरिया की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज पेरीमेनोपॉज, जब वो मेनोपॉज की तरफ जा रही होगी, अराउंड 45 टू 50 ईयर्स के आसपास रहेगी फीमेल, तो उसमें भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेंसेस का सेसेशन चालू हो गया है। इसी वजह से वहाँ पे भी हमें ओलिगोमेनेरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं पे प्रेगनेंसी की कंडीशन में या फिर मदर जो है लैक्टेटिंग है, तो ऐसे कंडीशन में हमें ओलिगोमेनेरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं पे कुछ एंडोक्राइन कॉजेस हो सकते हैं, जैसे एंडोक्राइन कॉजेस में सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दैट इज पीसीओएस। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, हाइपरप्रोलैक्टेनिमिया की कंडीशन में, पिट्यूटरी डिसऑर्डर अगर फीमेल को हो या फिर कोई एड्रेनल डिसऑर्डर हो, तो इन सभी कंडीशन में भी वहाँ पे हमें ओलिगोमेनेरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ओवेरियन कॉजेज में जैसे कि ओवेरियन ट्यूमर हो या फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो या फिर रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम हो, तो इन सभी कंडीशन में भी हमें ओलिगोमेनेरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उतना जरूरी नहीं है बहन, तो आपको कॉजेज में फिजियोलॉजिकल कॉजेज क्लियर होने चाहिए और उसके बाद जो अदर कॉजेज है उसको आप सिमल्टेनियसली लिख सकते हैं कि जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरप्रोलैक्टेनेमिया। हाइपोथैलेमिक कॉजेज में आपको इमोशनल स्ट्रेस जो है मेन कॉज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज हो गए या फिर सेवियर वेट लॉस हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस है, तो भी वहाँ पे ओलिगोमेनेरिया की कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड कुछ कॉजेस आते हैं जिसमें बेसिकली हमारा हार्मोनल अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर रही है फीमेल्स, तो उसमें हो सकता है एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट या फिर कीमोथेरेपी जैसे ड्रग्स का यूज़ कर रही है फीमेल, तो उसमें भी ओलिगोमेनेरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर या कॉजेस। इसके अलावा रिस्क फैक्टर की बात करें, कौन से फीमेल ज्यादा ससेप्टेबल है टू द ओलिगोमेनेरिया, तो अगर फीमेल को ओबेसिटी है या फिर डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन है या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है कि उसके फैमिली में किसी को पीसीओएस की कंडीशन थी या फिर प्रीवियस हिस्ट्री उसकी पीसीओएस की है या फिर कोई थायराइड डिसऑर्डर्स हो, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करती हो फीमेल या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो या फिर न्यूट्रिशन पुअर हो, तो ऐसे कंडीशन में वो ज्यादा ससेप्टेबल है टू द ओलिगोमेनेरिया। इसमें क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर तो वही सेम रहेगा कि इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा उसका जो इंटरवल रहेगा 35 दिन से ज़्यादा का हो जाएगा, इनफ्रीक्वेंट पीरियड रहेंगे और इरेगुलर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, समटाइम्स स्कैंटी या फिर हेवी फ्लोल भी देखने को मिल सकता है। वहीं पे एसोसिएटेड सिम्टम्स है, ऑफकोर्स अगर मेंसेस सही से नहीं है तो जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी सेकेंडरीली हो सकता है, एक्ने जैसी कंडीशन हो सकती है अगर वहाँ पे हार्मोनल डिसबैलेंस है तो, या फिर एक्सेसिव फेशियल हेयर आ सकते हैं या फिर वेट गेन जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में मोस्टली यहाँ पे हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना जरूरी है, जिसके बेसिस पे हम लोग ये कन्फर्म कर सकते हैं कि वहाँ पे सच में ओलिगोमेनेरिया की कंडीशन है कि नहीं, जिसमें हम लोग को पता चल सकता है कि एलएमपी देख के, एलएलएमपी देख के कि ओवरऑल जो ड्यूरेशन है, इंटरवल है जो मेंसेस का, वो नॉर्मल है कि बढ़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें। फिर प्रेगनेंसी हिस्ट्री पता करने का, वेस्ट चेंजेस पता करने का, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस को हम लोग वहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं। एक्सरसाइज और डाइट
थायराइड किस तरह से है, ड्रग हिस्ट्री का पता करने का कि कोई एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट या फिर कीमोथेरेपी जैसे उसको ड्रग्स तो नहीं चालू हो, या फिर फैमिली हिस्ट्री में कोई पीसीओएस की कंडीशन तो नहीं थी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे डायग्नोसिस में हिस्ट्री हो गई। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फीमेल का चेक करेंगे, हाइट, वेट, बीएमआई, ताकि जो रिस्क फैक्टर है उसको हम लोग एक्सक्लूड आउट कर सके। साइंस ऑफ हाइपर एड्रोगोनिज्म देखेंगे, फिर थायराइड एग्जामिनेशन करेंगे, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, ताकि सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी हम लोग चेक कर सके, ताकि वहाँ पे हार्मोनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेक्ट कर सकें। और यहीं पे इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग प्रेगनेंसी यूपीटी करवाएंगे, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे, ताकि पता चल सके कि कहीं वहाँ पे प्रेगनेंसी की तो कंडीशन नहीं है। फिर कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, जिससे पता चल सके कि एनीमिक कंडीशन तो नहीं है फीमेल। थायराइड फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म को रूल आउट करने के लिए। प्रोलैक्टिन का लेवल पता कर सकते हैं, ताकि चेक कर सके कि हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन तो न हो। एफएसएच एलएच के लेवल को चेक करेंगे, एस्ट्रोजन लेवल चेक करेंगे, टेस्टोस्टेरोन और डीएचईएस लेवल का चेक करेंगे अगर एंड्रोजन एक्सेस सस्पेक्टेड है तो। उसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन के लिए ब्लड शुगर कर सकते हैं, HbA1c कर सकते हैं, और पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, ताकि पता कर सके कि वहाँ पे पीसीओएस की कंडीशन तो नहीं है, या फिर एसरमैन सिंड्रोम जैसी कंडीशन तो जनरेटेड नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया बेसिकली कि ओलिगोमेनेरिया होता क्या है, ओलिगोमेनेरिया के कॉजेस क्या है, ओलिगोमेनेरिया में डायग्नोसिस क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट दो तरह से रन करता है बेसिकली। जनरल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि जो रिस्क फैक्टर उनको रूल आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वेट रिडक्शन करना है अगर ओबेस वुमेन है तो, रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया है, डाइट जो होना चाहिए बैलेंस्ड होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट करने के लिए बोलना है। जैसा कि हम लोग ने देखा स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना है और एडिक्वेट स्लीप वहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा वो हमारे कॉज के हिसाब से चलेगा। जैसे अगर पीसीओएस की कंडीशन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो ऐसे में ओरल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे, ताकि साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो सके। उसके अलावा अगर जो फीमेल है वो डायबिटीज मेलाइटिस में है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस वहाँ पे प्रेजेंट है डीएम में, तो ऐसे कंडीशन में मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम वंस डेली इनिशियली देने का, और उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं टू द 500 मिलीग्राम ट्वाइस और थ्राइस डेली। ठीक है, तो पहले क्या करना है, सबसे पहले कि अगर पीसीओएस है तो हमारा सबसे पहला जो रहेगा यहाँ पे हार्मोनल थेरेपी में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही देते हैं। फिर जो ओव्यूलेशन है उसका इंडक्शन कराना है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लेट्रोजोल दे सकते हैं या फिर क्लोमिफेन दे सकते हैं अगर प्रेगनेंसी डिजायर्ड है तो मोस्टली अगर पीसीओएस की कंडीशन है तो दो चीज़ करना है, एक तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और दूसरा ओव्यूलेशन इंडक्शन। अगर वहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस है तो वहाँ पे हम लोग मेटफॉर्मिन जैसे ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हम लोग वहाँ पे थायरोक्सिन देंगे, तो लिवोथायरोक्सिन देना रहता है। अगर विद द डोज इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब इंडिविजुअल के हिसाब से रहता है, हर एक पर्सन के हिसाब से जो डोज रहेगा लेवोथायरोक्सिन का चेंज होते रहता है, जिसमें हम लोग अराउंड 25 to 50 माइक्रोग्राम्स डेली देते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द टीएसएच एंड क्लिनिकल रिस्पांस के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो लेवोथायरोक्सिन देंगे। अगर हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है, ठीक है, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में हम लोग क्या देंगे, कैबरगोलिन देते हैं बेसिकली 0.25 mg ट्वाइस वीकली इनिशियली, और अल्टरनेटली ब्रोमोक्रिप्टिन भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अगर प्रेगनेंसी डिजायर्ड है तो जो भी अंडरलाइंग कॉजेस है उसको ट्रीट करना है और ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाना है। इस सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात कर ले तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे ओवेरियन ड्रिलिंग करेंगे। अगर पीसीओसी के केसेस है जो कि मेडिकल थेरेपी से रेजिस्टेंट है, मेडिकल थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ओवेरियन ड्रिलिंग करा सकते हैं। और ओवेरियन या फिर पिट्यूटरी ट्यूमर्स अगर इंडिकेटेड है, मतलब दिख रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पे सर्जरी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। तो मेन अगर आपको करना रहा कि हमारा ओलिगोमेनेरिया का मेन ट्रीटमेंट किस तरह से रहेगा, तो मेन ट्रीटमेंट तो हमारा जनरल ही रहता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही रहता है, जिसमें हम लोग स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, वहाँ पे कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और वेट रिडक्शन करवाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट कॉजेज़ के हिसाब से हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट रन करता है। ठीक है, अगर पीसीओएस है तो पीसीओएस के चिकित्सा करेंगे, वहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो लिवोथायरोक्सिन देंगे। ये सारे तरह से हमारा जो मेन कॉज रहेगा उसके हिसाब से हमारा जो मैनेजमेंट है वो रन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं हमें विद इन द ओलिगोमेनेरिया। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू ओलिगोमेनेरिया क्लियर हो गई होंगी। इसमें बस आपको यही याद रखना है कि नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल होता है वो एक्सटेंड कर जाता है, और ये कितना हो जाता है, 35 डेज से ज़्यादा और 6 मंथ से कम।
तो इसको हम लोग ऑलिगोमेनेरिया कहते हैं। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।